नमस्कार, आप देख रहे हैं ओम टुडे न्यूज चैनल में विनीता आपके साथ। आइए देखते हैं आज की खास और बड़ी खबरें। तेजनकर अस्पताल की आईसीयू में सड़क हादसे की घायल एक महिला को कंपाउंडर ने चाटा जड़ दिया। राजपूत समुदाय की महिला को चाटा मारने से करणी सेना उबल पड़ी और उसने पहले अस्पताल और बाद में नीलगंगा थाना घेर दिया। नीलगंगा पुलिस ने कंपाउंडर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल पचौर के ढाबला की रहने वाली टीना कुंवर सड़क हादसे में 3 सितंबर को घायल हो गई थी। परिजन उसे तेजनकर अस्पताल लाए थे। यहीं शनिवार रात कंपाउंडर दशरथ ने किसी बात को लेकर टीना कुंवर को चाटा मार दिया। यह बात टीना कुंवर के भाई योगेंद्र को पता चली। उसने करणी सेना के पदाधिकारियों को अस्पताल बुला लिया। इन लोगों ने कंपाउंडर के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की मांग करते हुए थाना घेर दिया। इससे पहले दशरथ ने योगेंद्र सिंह को देख लेने की धमकी भी दी। योगेंद्र की रिपोर्ट पर दशरथ के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। इधर योगेंद्र ने मारपीट को प्रतिष्ठा प्रश्न बनाते हुए करणी सेना के पदाधिकारियों को अस्पताल बुलवा लिया। इन्होंने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। सेना के लोग गुंडागर्दी पर उतर आए। वह अस्पताल में गालियां देते रहे और कहते रहे कि जब हमने सीएम तक को नहीं छोड़ा तो इसको कैसे छोड़ देंगे। वह कंपाउंडर को बाहर निकालने और अस्पताल मालिक को बुलाने की धमकी देते रहे। कुछ कार्यकर्ताओं ने इतने गुस्से में थे कि वह कंपाउंडर को उठाने की धमकी तक देने लगे। सेना के घेराव से अस्पताल परिसर में अफरा तफरी रही और मरीज व उनके परिजन परेशान होते रहे। 2 बाइक पर सवार 6 युवकों ने शनिवार रात जमकर गदर मचाया। उन्होंने जयसिंहपुरा से लेकर गुदरी चौराहे तक सड़कों पर खड़ी कारें फोड़ डाली। कार मालिकों ने महाकाल थाने में आवेदन दिया है। दरअसल यह घटना देर रात उस वक्त हुई जब लोग अपने घरों में थे। तकिया मस्जिद के पास से सड़क पर 2 बाइकों पर निकले 6 बदमाश ने गाड़ियों के कांच चकनाचूर करने शुरू कर दिए। नशे में चूर यह बदमाश नारेबाजी भी कर रहे थे। सबसे पहले इन्होंने तकिया मस्जिद के बाहर खड़ी कार क्रमांक MH48F1342 के आगे और पीछे के कांच फोड़ दिए। यहां से आगे बढ़ते हुए इन्होंने इंटरप्रिटेशन सेंटर के सामने खड़ी कार क्रमांक MP13CC6777 को चकनाचूर कर दिया। यहां से पलटकर युवक गुदरी चौराहे की तरफ निकले और यहां खड़ी एक BMW कार तोड़ दी। यहीं आरोपियों ने MP09HC9747 को भी तोड़ डाला। सुबह गाड़ियों की हालत देखकर मालिकों का माथा ठनक गया और उन्होंने महाकाल थाने में आवेदन दिया है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। जयसिंहपुरा महाकाल थाना क्षेत्र का एरिया है। वहाँ पर कल रात कुछ युवकों द्वारा एक्टिवा और अन्य व्हीकल्स के कांच फोड़े गए हैं, जिसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 लोगों को अभी देखा गया है और शीघ्र ही फुटेजेस के आधार पर राउंड अप कर लिया जाएगा। कितनी गाड़ियाँ थी? लगभग अभी 5 गाड़ियों का नोटिस में आ रहा है। बाकी और हम लोग फुटेज के आधार पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सब कुछ डिजिटल हो रहा है तो आप पीछे क्यों रहें? हम है ना। अपने ग्राहकों को हमेशा आगे रखें। डिजिटल फ्लेक्स से दें अपने कारोबार को नया लुक। हमारे पास है इको सॉल्वेंट प्रिंट, स्टोन कटर, इंटीरियर डिजाइन, ऑल टाइप लेमिनेशन, लेजर कटिंग मशीन। आधुनिकता के साथ सेवा हमारा संस्कार है। सभी तरह के फ्लेक्स डिजाइन के लिए संपर्क करें। सोनी डिजिटल फ्लेक्स यूनिट, क्षीरसागर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, उज्जैन। हमारा संपर्क नंबर 9820984992 और 7566617000। एक बार आजमाइए तो। BSNL फाइबर इंटरनेट कनेक्शन हाई स्पीड नेट से जोड़ें। ऑनलाइन क्लासेस, वर्क फ्रॉम होम, व्यापार मीटिंग बिना रुकावट के। आकर्षक और सबसे सस्ते प्लान, नंबर 1 हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के लिए आज ही संपर्क करें। अवंती डिजिटल एंड ब्रॉडबैंड एवं श्री टेलीकॉम, 231 हेरिटेज टावर, तेजनकर अस्पताल के पास। मोबाइल नंबर 8989858422, लैंडलाइन नंबर 0734-255-2222 और 255-3333। सोमवती अमावस्या पर सोमवार को घाटों पर स्नान नहीं होगा। कलेक्टर आशीष सिंह ने घरों पर ही स्नान करने की अपील की है।
दरअसल उज्जैन में सोमवती और शनिचरी अमावस्या के स्नान की परंपरा है। इसके चलते शिप्रा के घाटों पर भारी भीड़ स्नान के लिए उमड़ती है। क्योंकि उज्जैन में एक बार फिर कोविड के मरीज मिलने लगे हैं, इसलिए कलेक्टर ने कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए घरों में स्नान करने का आग्रह लोगों से किया है। सोमवती अमावस्या के संदर्भ में जैसा आप जानते हैं, कलेक्टर साहब की तरफ से भी एक अपील जारी हुई है। चूँकि वर्तमान में कोविड परिदृश्य को देखते हुए जो शासन की तय गाइडलाइन है उसके मुताबिक सभी तरह के जो धार्मिक आयोजन है प्रतिबंधित है। क्योंकि श्रद्धालुजन आते हैं तो उसको भी देखते हुए हमारी व्यवस्था लगाई गई है कि वो भी वहाँ अगर पहुँचे तो सुविधाजनक तरीके से वो अपना जो अनुष्ठान है उसको पूर्ण कर सकें। तस्कर अब कार के जरिए शराब की तस्करी कर रहे हैं। नीलगंगा पुलिस ने शनिवार रात दाऊद खेड़ी के पास एक कार से 13 पेटी शराब जब्त की है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दूसरा भाग निकला है। टीआई तरुण कुरील ने बताया है कि कार क्रमांक MP09 CY 5306 को रोका गया था। पुलिस को देख धन्नालाल की चाल में रहने वाला विजय सैनी कार छोड़कर भाग गया, लेकिन कार में ही बैठे गणेश कॉलोनी निवासी अर्जुन कहार को गिरफ्तार किया। कार में 13 पेटी देशी शराब थी। शराब और कार दोनों को जब्त कर लिया गया है। नगर बाईपास रोड पर सूचना मिली थी कि वाहन में शराब ले जाया जा रहा है, तो उसमें जब कार्रवाई की गई तो 13 पेटी कुल शराब जब्त की गई। 34(2) का प्रकरण दर्ज किया गया है। इसमें एक मुलजिम अभी हमारी हिरासत में है और बाकी की तलाश की जा रही है। तीर्थ पुरोहित, पुजारी और ब्राह्मण समाज की समस्याओं पर रविवार को ओंकारेश्वर में विचार किया जाएगा। प्रदेश भर में पुजारी, तीर्थ पुरोहित एवं ब्राह्मण समाज वह सम्मेलन में समाज के मुद्दों और समस्याओं पर विचार करेगा। सम्मेलन में भाग लेने के लिए रविवार को बड़ी संख्या में उज्जैन से पंडित, पुजारी और ब्राह्मण समाज के लोग रवाना हुए। उज्जैन से जाने वाली टीम में अभिभाषक संघ के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र चतुर्वेदी, निशा त्रिपाठी, रवि शुक्ला, हेमंत व्यास, डॉक्टर निर्दोष निर्भय प्रमुख हैं। उज्जैन से रवाना होने वाले पहले निशा त्रिपाठी ने बताया है कि पंडित पुजारियों की समस्या पर सम्मेलन में चर्चा की जाएगी। पंडित सुरेंद्र चतुर्वेदी ने बताया है कि ओंकारेश्वर दर्शन और नर्मदा पूजन के बाद ब्राह्मण समाज की समस्याओं पर चर्चा होगी। इनका निदान शासन स्तर पर कैसे करवाया जा सकता है, उसकी योजना बनाई जाएगी। सोमवार को निकलने वाली बाबा महाकाल की शाही सवारी को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम पर एसपी ने पुलिस अधिकारियों की बैठक की। शाही सवारी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे शामिल। धर्मनगरी उज्जैन में श्रावण और भादो माह के सोमवार को बाबा महाकाल की सवारी निकाले जाने की परंपरा है। इसी क्रम में यहाँ एक दिन बाद सोमवार को अंतिम शाही सवारी निकाली जाएगी। शाही सवारी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रविवार को पुलिस कंट्रोल रूम पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने ली। यहां जिले भर के सभी पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस की 4 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गईं। यहाँ परंपरा अनुसार सवारी में सिंधिया राजवंश का सदस्य बाबा महाकाल की पालकी का पूजा करता है। पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने रविवार को पुलिस कंट्रोल रूम पर जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार को शाही सवारी में सिंधिया राजवंश से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आएंगे और बाबा महाकाल की पालकी का पूजन अर्चन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कल बाबा महाकाल की जो शाही सवारी का दिन है, सोमवार का दिन रहेगा और उसमें क्योंकि उसका जो स्वरूप भव्य स्वरूप रहता है और पूरी व्यवस्था सुविधाजनक तरीके से और सुचारू रूप से हो, इसके लिए सभी थाना प्रभारियों और बाकी जो हमारे सीनियर अधिकारी हैं उनके साथ एक बैठक की गई थी। इस बैठक में हमने कल का जो इंतजाम है उसमें विस्तृत चर्चा की है और हमें पुलिस मुख्यालय से इसमें लगभग 4 कंपनियों का अतिरिक्त बल भी प्रदान किया गया है। उसको हम अपने जो हमारा बल है यहाँ इसके साथ मिलकर पूरी एक सुदृढ़ व्यवस्था तय की गई है। सर, कोई वीआईपी वगैरह इस शाही सवारी में जैसा कि आप जानते हैं, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी शामिल होते हैं। उनके शामिल होने की सूचना आई है और वो क्या इस सवारी में शामिल होंगे। सर, वो कितने जवान लेंगे ऐसे उसमें? पूरी व्यवस्था में लगभग हमारा एक सभी व्यवस्थाएं अगर देखी जाए तो लगभग 1200 के आसपास का बल इसमें लगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे आपसे कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर्बोबिन हेल्थ केयर सेंटर, डॉक्टर मनोज कुमार अग्रवाल द्वारा आविष्कारित आयुर्वेदिक दवाएं जैसे शुगर, गठिया, सफेद दाग जैसी बीमारियों का उपचार किया जाता है।
शुगर की दवा में अंग्रेजी दवा तथा इंसुलिन पहले दिन से ही बंद कर दी जाती है। कई पेशेंट्स की शुगर खत्म भी हो जाती है, मगर इसकी कोई गारंटी नहीं ली जाती है। शुगर को कंट्रोल में रखती है शुगर की दवा, आजीवन चलती है। शुगर की आयुर्वेदिक दवा में आलू, चावल, खटाई एवं मीठे का परहेज आवश्यक है। शुगर की दवा यूएसए, कनाडा के लैब में टेस्टेड है और देश विदेश में भी भेजी जाती है। इस आयुर्वेदिक दवा का किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है और मात्र 3 से 4 दिन में इस आयुर्वेदिक दवा से मरीज को फायदा मिलता है। इसके अलावा किडनी, लीवर, अस्थमा, माइग्रेन, मोटापा, वजन बढ़ना, चेहरे की सुंदरता, बालों का झड़ना, लकवा, सेक्स समस्या, शराब छुड़वाना और साइटिका जैसी बीमारियों का इलाज होता है। अगर आप भी ऐसी किसी बीमारी से परेशान हैं तो याद रखिए हमारा पता MZ8 शुभम कॉर्पोरेट, पहली मंजिल, सपना संगीता के पास, इंडसइंड बैंक के ऊपर, इंदौर। मोबाइल नंबर 9826951020, फोन नंबर 07314020 820।